दोस्तों आप सभी मेंबर का विक्रम एमएलएम यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जिन मेंबर को इंडियन डिजिटल अर्निंग एसेट आइडिया सिस्टम के अंदर आईडी बनाना नहीं आता है तो वो देखेंगे कि हम आईडी किस प्रकार से बना सकते हैं और किस प्रकार से यहाँ काम करेंगे तो आईडी किस प्रकार से बनेंगे। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर एक लिंक है जिसे हम यहाँ पर टच करेंगे तो आप सभी मेंबर ध्यान से देखेंगे। इस पर जैसे हम टच करते हैं, टच करने के बाद में यहाँ पर एक फॉर्म खुल के जिसमें आपको यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर रेफरल आईडी, नीचे रेफरल का नाम आता है। जैसे कि यहाँ पर 517175 और नैना भाई नाम आया है। ये उनके अपलाइन रहेंगे और उसके बाद में जो मेंबर रहेगा उसका पूरा डिटेल फिल करना रहता है। तो दोस्तों अगर किसी को अगर रेफरल लिंक नहीं मिलता है और उसको केवल कोड भी मिल जाता है तो वो केवल ऊपर जो रेफरल आईडी है ना, ये 517175 ये भी लिख देते हैं और नाम नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पर जब आईडी बनती है तो ऑटोमेटिकली आपका रेफरल नाम आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर नाम दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आप फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ पर उस मेंबर का नाम लिखना है, यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर उसके बाद में आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है, फिर यहाँ पर कैप्चा भरना है, फिर उसके बाद में आई एग्री करना है और साइन अप करना है। तो आप सभी मेंबर देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मैं उस मेंबर का नाम लिखता हूँ। तो यहाँ पर जिन मेंबर की आईडी बनाना है, जैसे मैंने अर्जुन लिखा, केवल अर्जुन, और उसके बाद में यहाँ पर उनकी जीमेल आईडी लिखेंगे हम। यहाँ पर देखो दोस्तों ये मैंने उनकी जीमेल आईडी लिखी है। अर्जुन गरासिया 558@gmail.com। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि मोबाइल नंबर लगाएंगे, ये इंडिया का है इसलिए इंडिया के नंबर हैं, इंडिया का कोड लगा हुआ है आगे आप देखेंगे। अगर आप अदर कंट्री से हो तो आपके जीमेल पर ओटीपी आती है, यहाँ पर आपको मैसेज पर ओटीपी आएगी। तो यहाँ पर सभी मेंबर ध्यान से देखेंगे, ये मैंने इनके मोबाइल नंबर डाल दिए यहाँ पर। उसके बाद में पासवर्ड आपको केवल दिखाने के लिए मैं पासवर्ड ऐसे ही डाल रहा हूँ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 नंबर मैंने ऐसे ही डाला। उसके बाद में कैप्चा डालूंगा यहाँ पर GWAVW। जिनकी आईडी बन चुकी होती है उनकी आईडी दोबारा नहीं बनती है। तो आप सभी मेंबर ध्यान देंगे, यहाँ पर आई एग्री पर टच करेंगे और साइन अप करेंगे। दोस्तों जैसे ही साइन अप करेंगे ये बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू रजिस्टर्ड न्यू आईडी, ओके। हमने जैसे ही ओके करेंगे तो ओके करते ही आपके पास में एक फॉर्म खुल के आएगा इस प्रकार से। दोस्तों तो सभी मेंबर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है। जिसका मोबाइल नंबर लगा हुआ है ना, उस मेंबर को एक ओटीपी जाएगी और इस प्रकार से फॉर्म दिखेगा जिसमें आपको 517175 मैंने आपको बताया था। अगर केवल रेफरल कोड भी डाल दोगे तो उस मेंबर का रेफरल नेम आ जाएगा, यानी कि नैना भाई का नाम आ जाएगा। फिर उस मेंबर का नाम देखेंगे, नेम है अर्जुन, मोबाइल नंबर लगा रखा है, ईमेल आईडी, कंट्री और पासवर्ड। जो पासवर्ड बहुत सारे मेंबर भूल जाते हैं ना, तो यहाँ से लिख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। दोस्तों तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर उस मेंबर के वहाँ पर एक ओटीपी आई है, उस ओटीपी को मैं यहाँ पर फिल करूँगा। दोस्तों तो उनकी मेंबर के पास में जैसे ओटीपी आई है मैं ओटीपी को यहाँ पर आपके सामने एंटर कर रहा हूँ, 338992। दोस्तों बहुत सारे मेंबर कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान देंगे ये इस प्रकार से ओटीपी फिल करना है और आप अपने फॉर्म को चेक कर लें, गलती तो नहीं करी है जीमेल वगैरह में या कहीं पर भी, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप जैसे ही कंफर्म करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पर भी ध्यान देंगे, जैसे आप कंफर्म करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने एक आईडी पॉपअप खुल के आएगा जिसमें आपके 23146 आईडी वहाँ पर भी लिखी हो जाती है और यहाँ पर भी आ रही है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इसको दबा के रखेंगे इस आईडी को, देखो तो यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद में इसको ओके करना है और यहाँ पर जाएंगे और आप साइन इन करेंगे। दोस्तों जैसे ही आप साइन इन करते हैं तो आपके सामने जो मेंबर की मैंने आईडी अभी बनाई थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, या मैंने लिख के रख रखा है तो लिख देंगे। उसके बाद में उस मेंबर को हम पासवर्ड डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 जो मैंने पासवर्ड बनाया था। आप चाहो इसको सेव करना चाहे नंबर तो रिमेंबर
ये इस पे टच कर सकते हैं और नहीं सेव करना है तो कोई बात नहीं। इसके बाद में साइन मी करेंगे। जैसे साइन मी इन करेंगे तो इस मेंबर की आईडी ओपन होगी। अब यहाँ पर भी आप ध्यान को क्रॉस करेंगे और अब आप देखेंगे सभी मेंबर तो इस प्रकार का एक पॉपअप आता है जिसमें आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर भरना रहेगा, यानी कि आपका लेन देन का नंबर। तो मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बाद में मैं इस पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर दूंगा। 1 2 3 और ये 4 और मैंने सेट एम पिन को ओके किया। जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इन मेंबर की आईडी अपने सामने ओपन हो जाती हैं। ये आईडी अपने सामने ओपन हो चुकी हैं। इनकी आईडी अभी इनएक्टिव है, ऑटो पुल में एक्टिवेट है और सामने वाले के वहाँ पर इसका नाम पता वगैरह सारी चीज़ें चली जाती हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। जो मेंबर यहाँ पर माइनिंग के बारे में नहीं पता है तो वो माइनिंग करना भी हम आपको सिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको दोस्तों बताएंगे माइनिंग कैसे करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।